बात इसी साल की है। तारीख थी 25 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा था, सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को अभियुक्तों पर तलवार लटकाकर नहीं रखनी चाहिए और समयबद्ध तरीके से जांच करनी चाहिए। सुनवाई कुछ सांसदों और विधायकों पर सीबीआई और ईडी के दशकों से लंबित पड़े मामलों से जुड़ी थी, लेकिन यह पहला मौका नहीं था जब सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों पर कोर्ट ने इस तरह की सख्त टिप्पणी की हो। अब इन दोनों एजेंसियों से जुड़ा एक नया विवाद चर्चा में है। यह विवाद सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यालय को लेकर है। केंद्र सरकार इस बारे में 2 नए न्यायाधीश लेकर आई है। इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों का कार्यकाल 2 साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद अब 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 2 साल का फिक्स्ड कार्यकाल जो 1-1 साल के अंतराल के बाद समीक्षा और गठित समितियों की मंजूरी के बाद 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अध्यादेश 2021 जारी किया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ईडी निदेशक की नियुक्ति के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग सतर्कता आयुक्तों के अलावा राजस्व विभाग, क्रमिक विभाग और गृह मंत्रालय के सचिवों की एक नई समिति होती है। वहीं सीबीआई निदेशक की नियुक्ति का निर्णय प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और देश के मुख्य न्यायाधीश मिलकर लेते हैं। हाल ही में ईडी के प्रमुख एसके मिश्रा को 2020 में सेवा विस्तार मिला था। तब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिटायर होने के ठीक पहले अधिकारियों के कार्यकाल केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों से ही बढ़ाए जाने चाहिए, वो भी छोटी अवधि के लिए। 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी मिश्र 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। सरकार के इस नए फरमान को उनके रिटायरमेंट से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि यह देखना बाकी है कि नया अध्यादेश आने के बाद ईडी प्रमुख के पद पर उनका कार्यकाल बढ़ाया जाता है या नहीं। केंद्र सरकार के इस कदम पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे पर कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने ही वाला है। उससे ठीक पहले जल्दबाजी में अध्यादेश लेने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? यह सरकार के तानाशाही रवैये की एक और मिसाल है। सीबीआई के निदेशक के नियुक्ति में अधीर रंजन भी चयन प्रक्रिया का हिस्सा हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने सरकार के फैसले को सीबीआई और ईडी की आजादी को खत्म करने की दिशा में एक और कदम बताया है। दरअसल अध्यादेश पर विवाद, उसकी टाइमिंग, कार्यकाल को बढ़ाने की जरूरत और उसे बढ़ाने के तरीकों को लेकर हो रहा है। सीबीआई ईडी के निदेशकों के लिए 2 साल के अनिवार्य कार्यकाल की व्यवस्था इस वजह से की गई थी ताकि इस पद पर अधिकारी स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिना डरे अपना कानूनी कर्तव्य निभा पाएं। इसके पीछे एक मंशा यह भी थी कि 2 साल के कार्यकाल में इस पद पर अधिकारी को निरंतरता मिलेगी और सरकारें अपनी सुविधा अनुसार उन्हें पद से नहीं हटा पाएंगी। सीबीआई के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर एनके सिंह ने कहा, यह अध्यादेश अकस्मात आया है, इसके लिए कोई मांग कभी भी नहीं उठी, इसलिए फैसले की मंशा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। सरकार को 2 साल का कार्यकाल कम लग रहा था तो इसे वो 3 साल भी कर सकती थी ताकि फिक्स टर्म रखने के पीछे जो दलील थी वो भी पूरी हो जाती। लेकिन टुकड़ों में 5 साल का कार्यकाल करने की बात मुझे समझ नहीं आ रही है। 1-1 साल के एक्सटेंशन को एनके सिंह फिक्स टर्म की नीति के खिलाफ मानते हैं। उनका कहना है कि हर साल जब 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा तो उनके काम से सरकार खुश नहीं होंगी, तो आगे 1 साल का कार्यकाल विस्तार नहीं मिलेगा। यानी इन एजेंसियों के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना अब सरकार के हाथ में होगा। इस वजह से इन एजेंसियों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर जांच आ सकती है। जानकारों की राय में सुप्रीम कोर्ट में ये अपने पक्ष में ये दलील दे सकती हैं कि ये केवल कार्यकाल विस्तार का मामला है जिसके लिए गठित कमेटियों की मंजूरी की जरूरत होगी।